नमस्कार दोस्तों, आपकी इस दोस्त का नाम सुनीता अत्री है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर परिवार में बच्चों के साथ बहुत स्वस्थ हैं और खुशी हैं। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज आपको मैं ऐसे दो सूत्र बताऊंगी कि अगर इन दो सूत्रों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आपकी पारिवारिक और आपकी व्यवसायिक ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा और वृद्धि वाली जो है वो बन जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला सूत्र है बहरे बन जाओ। बिल्कुल सही दोस्तों, सही सुना आपने कि बहरे बन जाओ। अब बहरे क्यों बनना है, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। उसके पिताजी को उसके लिए कोई वर पसंद नहीं आ रहा था। तो राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इस नहर को पार करके इस तरफ पहुंचेगा उसी के साथ मेरी बेटी जो है वो विवाह करेगी। तो ये बात सुन के पूरे नगर में लोग बहुत प्रसन्न हो गए, आसपास के राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गए और तय दिन पे वहाँ नहर के आसपास बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि कौन व्यक्ति है जो इस नदी को पार के राजकुमारी का हाथ जो अपने हाथ में लेता है। तो दोनों तरफ लोगों का हजूम था। इतने में 4-5 लोग नदी में छलांग लगाते हैं और नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए बोलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन जब वो लोग आधी नहर पास करते हैं तो तभी नहर में मगरमच्छ आते हैं और वो मगरमच्छ उन लोगों को खा जाते हैं। तो अब सभी लोग जो डर जाते हैं, अभी जो पहले लोग वो कह रहे थे कि आप लोग कर सकते हो, अब वही लोग जो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि कोई मत आना, कोई मत आना, नदी में मगरमच्छ हैं, आप लोगों को खा जाएंगे, आप लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मत आना, मत आना। बहुत जोर जोर से वो लोग चिल्ला रहे होंगे कि आप लोगों से नहीं होगा, मत आइएगा। तो इतने में क्या होता है कि एक लड़का बड़ी तेजी से नदी में छलांग लगाता है और बहुत तेजी से नदी को चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है। लोग उसको बहुत बार बार उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मत आ, मत आ, वापस मुड़ जा, वापस चला गया, तू नहीं नहीं नदी पार कर पाएगा, मगरमच्छ तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन वो उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता और अपने ही धुन में मस्त रहता है। फिर वही लोग जो पहले उसको जो है वो अलर्ट कर रहे थे, अब वो कहते हैं कि हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना क्योंकि अब ये मरने वाला है। तो वो उसकी मौत के लिए एक सुखदायी मौत की कामना करने लग पड़ते हैं। लेकिन वो लड़का फिर भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो बड़ी तेज़ी से वो नदी पार कर जाता है। और जब नदी पार करता है तो वो जाके राजकुमारी तो उसको मिलती ही मिलती है। वो सभी लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है, शुक्रगुजार उनका हो, थैंक यू बोलता है। तो सभी लोग बड़े हैरान और परेशान है कि आखिर जी हमें थैंक यू क्यों बोल रहा है। तो फिर मालूम पड़ता है कि वो लड़का जो था वो बहरा था। उसने किसी की नेगेटिव बात को सुना ही नहीं। जो लोग कह रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, मगरमच्छ तुम्हें खा जाएंगे, उसने वो बातें सुनी ही नहीं। तो दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने बहरे बनना है कि जब कभी भी हमारे बारे में कोई नेगेटिव बात बोले कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, तुम में इतनी योग्यता नहीं है कि ये तुम काम कर सको, तुम इसके काबिल नहीं हो, इन सब चीज़ों से दूर हो, तुमसे नहीं होगा, तो दोस्तों कभी भी इन बातों को आपने नहीं सुनना है। चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपका व्यवसायिक जीवन हो, हर जगह पे हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी टांग को खींचने वाले होते हैं, जो हमें पीछे धकेलते हैं। तो हमने इनकी बातों को सुनना ही नहीं है। अगर हम सुनेंगे नहीं, हमारे दिमाग में जाएंगी नहीं, हमारा दिमाग उन पर रिएक्ट नहीं करेगा और हमारे ऊपर वो चीज़ें असर भी नहीं करेंगी और हम सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, कहा भी गया, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। जितना हम इससे दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में हम लोग जो है वो ग्रो करते हैं। क्योंकि लोग अक्सर हमें हमारे व्यवसाय में पीछे धकेलने की लगे रहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस काम के लिए नहीं हो और ये तुम कर ही नहीं सकते। कभी भी इस बात पर ध्यान जो है हमने नहीं देना। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सूत्र है गूंगे बन जाओ। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, गूंगे बन जाओ। अब दोस्तों, गूंगे हमने क्यों बनना है, हमने क्यों किसी बात पे कुछ नहीं बोलना है। एक बार क्या होता है, एक 3 इंजीनियर किसी दूसरे देश में जाके नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनसे कोई गलती हो जाती है। वहाँ का राजा बहुत ही सख्त होता है, वो तीनों इंजीनियर्स को मौत की सज़ा दे देता है। वो इंजीनियर उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, जो भी लिखते हैं कि राजा जी, हमसे पहली बार जो है वो गलती हुई है, आप हमें जो है वो बख्श दीजिए।
लेकिन राजा कहता है कि अब तो मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब तो आपको अल्लाह ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो तय दिन जब उनको फांसी दी जानी है, जब सजा दी जानी है, तब वहाँ उनको लेके जाया जा रहा है। तो रास्ते में उनके एक सज्जन पुरुष मिलता है, वो कहता है कि देखो भाई, मैं आप लोगों की जान तो नहीं बचा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को एक सूत्र बता सकता हूँ, शायद वो आप लोगों के काम आ जाए अगर आप उसको मानते हैं। तो वो सूत्र था, उसने कहा कि कुछ भी हो जाए आप लोग वहाँ बोलिएगा नहीं, चुप रहिएगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तीनों ने इस बात को मान लिया कि हम वहाँ राजा के दरबार में कुछ भी बोलेंगे नहीं। तो वहाँ उनको लेके जाया जाता है। पहले इंजीनियर को उस मशीन पे लटाया जाता है जहाँ से कटर गिरेगा, उसकी गर्दन पर कट जाएगी। तो जैसे ही जल्लाद उस बटन को दबाता है जिससे कि वो कटर नीचे आता है, कटर नीचे आता है ऐसे और आके उसके गर्दन के पास रुक जाता है। तो सभी वहाँ शौम जाते हैं कि हाँ अल्लाह की मर्जी नहीं है इसको सज़ा देने की, तो वो इंजीनियर जो है वो बच जाता है। अब दूसरे इंजीनियर की बारी आती है, फिर उसको वहाँ लेटाया जाता है, जल्लाद बटन दबाता है, कटर फिर नीचे आता है और आके उसकी गर्दन के पास फिर से रुक जाता है। और दूसरे भी इसमें अल्लाह की मर्जी समझ के उसको छोड़ दिया जाता है। अब जो तीसरा इंजीनियर होता है वो इन सब बातों को देख रहा होता है, तो वो मन ही मन सोचता है कि ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अल्लाह की मर्जी नहीं है, ये तो एक सिंपल सी जो है वो मिस्टेक है। तो वो कहता है कि मैं इनको बताता हूँ, क्योंकि वो ये चीज़ भूल जाता है कि मैंने चुप रहना है। अब तीसरे को वहाँ लटाया जाता है, फिर जल्लाद जो है बटन प्रेस करता है, मशीन फिर से कटर फिर से नीचे आता है, उसकी गर्दन के पास आके रुक जाता है। वो जैसे ही वो रुकता है तो वो जो तीसरा इंजीनियर होता है वो जल्लाद को बोलता है कि अरे मूर्ख, ये कोई अल्लाह वल्लाह की मर्जी नहीं है, ये तेरी मशीन में प्रॉब्लम है जो यहाँ रुक रही है, इसको ठीक कर। और जैसे ही जल्लाद उसको ठीक करता है, मशीन कट ढक से नीचे और उसकी गर्दन जो है वो वहाँ सिर से अलग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति की बात मान लेता तो आज वो भी जिंदा होता। अगर वो ये बात मान लेता कि हमें गूंगा रहना है तो वो भी जिंदा होता। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपने जिंदा रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जिंदगी में होने वाली हर एक घटना पे अपनी जो रिएक्शन ना करें। कई बार क्या होता है कि हमारे घर परिवार में हमें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कि सामने वाला हम पे नाजायज ही बोला जा रहा है, जबकि हमारा दोष वो नहीं है। अक्सर ये मसला पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा आता है जब एक बंदा का गुस्सा पूरे चरम सीमा पे होता है और दूसरा भी अगर उसको वैसे ही रिएक्ट करता है तो वो चीज़ जो है वो आग में घी डालने के बराबर हो जाती है। और अगर एक टाइम पे अगर पति बोल रहा है और पत्नी जो है वो समझ जाए कि अब इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने अब नहीं बोलना है, अगर उस टाइम वो चुप रह जाए, शांत रह जाए, तो 2 घंटे चलने वाली लड़ाई जो है वो 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, हम बहुत से पारिवारिक जो है मसलों को हम निपटा सकते हैं अगर हम जो है वो गूंगे बन जाते हैं, चुप रहते हैं। और सेम यही चीज़ हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी है, हमारे बिजनेस में भी, चाहे हमारे जॉब में है। कई बार हम पे हमारे बॉस जो है वो गुस्सा करते हैं, कई बार हमारे बिजनेस में हमारे सीनियर्स जो है वो हम पे गुस्सा कर देते हैं, कई बार हम फील्ड में होते हैं तो लोग जो है हमारी बात पे ओवर एक्ट कर जाते हैं, लोगों को गुस्सा आ जाता है हमारी बात पे। अगर उस टाइम हम लोग जो हैं वो धैर्य बना के रखें, हम इस सेकंड फार्मूले को अपनाएं कि हमने बोलना नहीं है, हमने रिएक्ट नहीं करना, चुप रहना है, तो दोस्तों हमारा बिजनेस भी, हमारी नौकरी भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़िया ग्रो करेगी। क्योंकि हर बंदे को, अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं तो हर बोलने वाले बंदे को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि भाई मैं नाजायज ही इस पर इतना बोलता गया, इसकी इतनी गलती नहीं थी। और कई बार होता है कि सामने वाला बंदा हमसे अपोलोजाइज भी कर लेता है। तो दोस्तों, बात यही है कि धैर्य रखने की बात है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को कहूँगी दोस्तों, ये दोनों सूत्र ज़िंदगी में अपनाने आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहरे रहना, सुन के भी जो है अनसुना करना और गुस्सा लगने पर भी रिएक्ट ना करना, ये चीज़ें आसान नहीं है, ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, ये आदतें जो है वो अपनानी बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी व्यतीत करना बहुत आसान है। और गलत आदतों को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी व्यतीत करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि इन 2 सूत्रों को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए।
जितना आप अपना सकते हैं अपनाइए। आपका पारिवारिक और व्यवसायिक ज़िंदगी जो है वो बहुत खुशनुमा हो जाएगी, उसमें बहुत वृद्धि भी होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे ये विचार पसंद आए होंगे और आप इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इसी कामना के साथ उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हैं तो आप इनको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आ रही है और मैं और इस तरह के वीडियो जो है मैं बनाऊं। तो इसलिए आपकी मंगल कामना की उम्मीद करती हुई आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू।